कक्षा 8 संस्कृत पंचमः पाठ है कंटके नैव कंटकम। कांटे से ही कांटे को काटना या कांटे से ही कांटे को निकालना। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुर एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन से स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके उनको मार करके जैसे तो अपनी जो जीविका है उनका निर्वाह कर रहा था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्रः बद्ध आसीत्। अगले दिन जब चंचल वन में गया तब वहाँ उसने देखा कि एक जाल में दुर्भाग्य से एक जो बाघ है उसमें बंद था। वो जाल बिछा के आया, उसमें एक बाघ उसने एक सिंह को बंद पाया। बाघ नहीं सिंह है। सो है चिंतियत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। अब उसने सोचा कि बाघ मुझे खा जाएगा, अतः यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत भो मानव कल्याणम भवतु में। उसने सिंह ने निवेदन किया कि अरे मानव कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हानिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तथा से व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तब उसने उस व्याध ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लांत आसीत। सिंह थका हुआ था। सो वदत भो मानव पिपासु अहम। तो उसने कहा कि अरे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम समय। नदी से पानी ला करके मेरी पिपासा मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत समय में पिपासा। शेर ने पानी पी करके पुनः शिकारी को कहा कि मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल शिकारी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, धर्म का कार्य किया है। त्वया मिथ्या भणितम। तुमने झूठ कहा है। त्वं माम खादितुम इच्छसि। तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्रः वदत अरे मूर्ख क्षुधार्ताय किमपि ये कार्यम न भवति। सिंह ने कहा अरे मूर्ख भूख के लिए किया गया कोई भी गलत कार्य अकार्य नहीं होता है। कोई भी गलत कुछ नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समयते। सभी जो है स्वार्थ में समाहित हैं, यानी स्वार्थ के लिए आदमी कुछ भी गलत कर सकता है, वो गलत नहीं कहलाएगा। चंचल है नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जल वदत। नदी के जल ने कहा एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते। नदी के जल ने कहा कि ऐसा ही होता है। मनुष्य मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि का विसर्जन भी कर देते हैं। वस्तुतः ये सभी जो है स्वार्थ में ही समाहित हैं, स्वार्थ के पीछे ही सब करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य पृच्छत। चंचल वृक्ष के पास में जाकर के पूछा कि वृक्ष वदत मानव अस्माकं छायायां विरमन्ति। वृक्ष ने कहा कि मानव हमारी छाया में बैठते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति। हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। पुनः हमारे ऊपर
प्रहार करते हैं, कुल्हाड़ी से प्रहार करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं और हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कई छेद कर देते हैं। सर्व है स्वार्थम समिति, ये सभी स्वार्थ के में समाहित हैं। वृक्ष भी उसको ऐसे ही वो कहता है कि सभी अपने स्वार्थ के पीछे लगे रहते हैं, चाहे हम उनको फल देवें, फूल देवें, छाया देवें, फिर भी मानव हमारे ऊपर हमें चोट पहुंचाता है, हर कहीं से ही हमें काटने लग जाता है। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना वेताम वार्ताम शृणोति स्म। समीप में ही एक जो लोमड़ी है वो बेर की झाड़ियों के पीछे, नीलिना यानी पीछे, छिप करके सारी जो बातें हैं वो सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता। अब जो वो लोमसिका लोमड़ी जो है वह अचानक चंचल के पास में जाकर के कहती है कि क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स वदत अह मातृस्वः अवसरे त्वं समागतवती। वह बोला, शिकारी बोलता है कि अरे मौसी, तुम अवसर मतलब मौके पर आई हो, बिल्कुल समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम ऐसे मामे उखादितुम इच्छति। मेरी इस बाघ से मेरे प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो ये जो है मुझे खाने की इच्छा रखता है, ये मुझे खा जाएगा। तदंतरम सलोम शिकाए निखिलाम कथाम न्यवेदित। इसके बाद में वह जो लोमड़ी है उससे कहती हैं कि मुझे पूरी जो कथा है, पूरी कहानी है वो मुझे बताओ, मतलब क्या हुआ वो सारी चीज़ें मुझे बताओ। तो लोमसिका चंचलम अकथियत बाढ़म त्वम जालम प्रसार्य। लोमसिका जो है वो लोमड़ी चंचल से कहती है, चंचल नाम के शिकारी से कहती हैं कि अच्छा तुम पहले जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। अब वो उस बाघ से मतलब सिंह से कहती हैं कि तुम किस प्रकार से इस जाल में बंद हुए हो वो मुझे मतलब प्रत्यक्ष दिखाओ, यानी बंद होकर के दिखाओ, मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। तो व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। जो सिंह है वह इस वृत्तांत को, इस कहानी को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथियत। लोमशिका लोमड़ी जो है उसको पुनः कहती हैं संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। अच्छा अब तुम जो है वो पुनः कूद करके दिखाओ, किस तरह से कूदे वो दिखाओ। स तथैव समाचरत। वह ये स उसके लिए सिंह के लिए आया है, तो सिंह जो है उसने वैसा ही आचरण किया। अनार्थम कूर्दनेन से श्रांत है अभवत। लगातार कूदने से वह जो है थक जाता है। जाले बद्ध से व्याघ्र है क्लांत। जाल में बंद वह व्याघ्र जो है थक चुका और थक करके सन्निसायो भूत्वा तत्र अपतत, और थक करके निसहाय होकर के वह गिर जाता है। प्राणाभिक्षा में उच्चे अचायत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया भणितम सर्वः स्वार्थम समेते। लोमशिका जो लोमड़ी है वह व्याघ्र से कहती हैं कि तुमने सही कहा है कि सभी स्वार्थ में ही समाहित हैं और सभी किया गया कार्य स्वार्थ के पीछे ही होता है। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थों को पढ़ना और याद करना और इसका हिंदी अर्थ करना। ओके।